आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुंबई में आज सवेरे से ही हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए। सयान, दादर, हिंद माता और साता कुज्र सहित कई इलाकों में जल जमाव के कारण यातायात बाधित हुआ। मध्य पश्चिमी और हार्बर लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई। मेरीन लाइन स्टेशन के पास चल रहे निर्माण कार्य में लगे बांस के खंभे से तार गिर जाने से रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आज सुबह मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां स्थगित कर दी गई। लोनावला स्टेशन पर एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण मुंबई पुणे की लंबी दूरी की रेलगाड़ियां इगतपुरी के परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं। पालघर में जल जमाव के कारण मुंबई वलसाड़ रेलखंड पर रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। विश्व भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 2 करोड़ के पार। विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की कुल संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 2 करोड़ 1,019 हो गई है, जबकि अब तक इस बीमारी से 7.5 लाख मौत का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मार्च के मध्य से कोविड-19 मामलों में 200 गुना बढ़ोतरी हो गई है और पिछले 6 सप्ताह में इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित सबसे अधिक 50,85,821 लोग अमेरिका से हैं और वहां इस महामारी के मारे गए लोगों की संख्या 1,62,919 हो गई है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना महामारी पर काबू पाने की संभावनाएं बनी हुई है। संगठन ने यह भी कहा कि समूची दुनिया को अपनी चपेट में लाने वाली इस महामारी पर काबू पाने के लिए अभी भी कदम उठाया जा सकता है और इसमें बहुत देरी नहीं हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कल रात बेंगलुरु में हुई हिंसा की मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि कल रात बेंगलुरु में देवेरा जीवन हल्ली और कोडुंगोहनडलही में हुई भीड़ की हिंसा की मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। बोम्मई ने कहा कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस घटना की जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का फैसला किया गया। यह जांच मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाती क्षति की भरपाई दंगाइयों से करेगी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में स्थिति अब शांतिपूर्ण है और राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पड़ोसी राज्य से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। भारत में चीन के दूतावास ने उम्मीद जताई है कि भारत सीमा विवाद और जटिल नहीं बनाएगा। चीन दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने बुधवार रात ट्वीट कर कहा कि दोनों देशों को इस मामले में मिलकर कदम उठाना होगा। जी रोंग ने अपने ट्वीट में लिखा, उम्मीद है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सीमा पर स्थिति और जटिल हो। चीन उम्मीद करता है कि भारत सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करेगा। उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों में दिल्ली अमृतसर एनएच पर एक बड़ा हादसा हो गया है। दिल्ली की तरफ आ रहे एक ट्रक ने कालीबलाचून पल के पास खड़ा पड़ा ट्रक को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में टक्कर मारने वाला ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस आ गई और घायल ट्रक ड्राइवर को सिविल अस्पताल इलाज के लिए भिजवा दिया गया। घायल ड्राइवर को सिविल अस्पताल इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। इस मौके पर दूसरे ट्रक ड्राइवर का कहना था कि वे दिल्ली से लोहे स्क्रैप लेकर मंडी गोविंदगढ़ पंजाब आ रहे थे। अचानक उनका ट्रक खराब हो गया और उसके साइड पर लगाकर लगे तो पीछे से आ रहे ट्रक ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया था और उसने ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे वे खुद घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ये हुआ जी, एक गाड़ी हमारी 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी आगे खराब होगी थोड़ा, उसको हम चेक करने लगे, पीछे गाड़ी रोक के। इतने में वो पीछे से, मैं पीछे खड़ा था, उसको ऐसे मार रहा था, हाथ भी रोक ले जिससे पलट गया और ठोकर मारने वाले ड्राइवर घायल हो गया, जिसको एम्बुलेंस द्वारा सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। इसमें किसी की जान माल को और किसी को और भी कोई नुकसान हुआ हो? जान माल का कोई नुकसान नहीं है, आदमी इंजर्ड है जो सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। अभी मैं अपने होमगार्ड पार्टी की सहायता से रोड क्लियर करा रहा हूँ। अंबाला में थोड़ी सी बरसात ने नगर निगम के सफाई और पानी निकासी इंतजाम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस बरसात से शहर की मॉडल टाउन सड़क सहित जनरली इलाके के घरों में पानी भर गया है।
लोगों का कहना है कि कई बार जिला प्रशासन से पानी निकासी के इंतजाम की गुहार लगाई गई है, लेकिन वह शहर विधायक से भी बरसाती पानी निकासी के बारे में बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसे आश्वासन देकर चलता कर दिया। अब भी पानी घरों में घुसने के बाद नगर निगम अधिकारी को शिकायत की गई। यहाँ तक कि शहर के भाजपा विधायक असीम गोयल ने इसकी निकासी के इंतजाम के बारे में कहा गया, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बाद में विधायक के भाई रितेश गोयल लोगों और एक्स सर्विसेज में वेलफेयर कमेटी अध्यक्ष अतर सिंह मुल्तानी के साथ जंडली आए और घर में जाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि बाहर सड़क पर भरे पानी और दुकानों का नुकसान देखकर चलते बने। चंडली वासियों का कहना है कि यदि ऐसा ही रहा तो उन्हें हर बार लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बारे में भी नगर निगम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ। नाम है भैया आपका? मेरा नाम ब्रजेश है। क्या मामला? हाँ जी, ये पानी आया कितने दिन से आपके घरों में? ये अभी जब से बारिश हुई है 2-4 दिनों से, तब से पानी ये पे खड़ा हुआ सारा, बाहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कमिश्नर ऑफिस में और एमएलए विधायक के पास होके आए हैं, लेकिन अभी वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया अच्छा कि इसकी कब तक निकासी का प्रबंध कर देंगे सही से। सबसे ज़्यादा गहराई है और अभी अब पानी आया है तो कोई विधायक, कोई एमएलए कोई आया हो? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। और अभी किसी हम को जा के थक गए, कोई नहीं आता है। और अभी किसी के पास गए हो आप लोग इकट्ठे होकर? गए थे किसके पास? कमिश्नर के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए, सबके पास जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कोई नहीं सुनता ही नहीं, वापस सब टका देते हैं, कोई नहीं आता है। आज अम्बाला में आशा वर्कर्स की एक टीम ने अपनी वेतन और इंसेंटिव की मांगों को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान के गेट के बाहर आज कर धरना प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा लंबे समय से आशा वर्कर्स की मांगे न माने जाने से गुस्साए आशा वर्कर्स ने आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी से बाहर हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, अभी तो यहाँ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, नारे लगा रही हैं। यह लाल सूट में धरने पर बैठी कोई नहीं बल्कि कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली आशा वर्कर्स हैं, जो आश्वासन के बाद भी मांगे ना माने जाने पर फिर मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। आशा वर्कर्स का कहना है कि कोरोना महामारी में भी काम कर रही हैं और सरकार मजबूत करने के साथ एनएचएम को स्थायी करें। आशा वर्कर्स से बताएं कि सरकार के द्वारा उनको ना तो उचित वेतन दिया जा रहा है और ना ही उनको इस महामारी के दौरान मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं, बल्कि हरियाणा सरकार द्वारा उनकी सुविधा में मनमानी कटौतियां बिना बताए की जा रही हैं, जो अनुचित हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 8 एक्टिव की फीसदी कटौती की जा रही है। वापस करने के साथ साथ जोखिम में काम करने वाली आशा वर्कर्स को 1000 जोखिम भत्ता दिया जाए। कोविड में काम करते बीमार आशा वर्कर्स को सरकार के पैनल अस्पतालों में इलाज करवाया जाए। आशा वर्कर्स को सामुदायिक स्तरीय स्थायी कर्मचारी बताया जाए। उनका कहना है कि सरकार एक नहीं सुन रही, अगस्त से वह हड़ताल पर चल रही है। आज स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर धरना दिया था, लेकिन वह भी उन्हें बदना बताए मिले चले गए। अब ये उनकी हड़ताल अगस्त तक बढ़ने का ऐलान करती है। 11 तारीख का भी त्यौहार था और 12 तारीख का भी। 11 तारीख को हमारे को यहाँ बैठना पड़ा, इस कारण लोगों की भावनाओं के देखते हुए हमने कल 12 तारीख का ब्रेक दिया हड़ताल का। अपने साथियों का घरों में रहे हड़ताल पे, हमने यहाँ धरने पर नहीं बैठे। लेकिन कल पूरा दिन हमारे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया मंत्री जी के पास से। और आज 13 तारीख का लास्ट हड़ताल थी हमारी, चौथे दिन बोला था 4 दिन की, तो अभी तक भी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। और अगर आज मैसेज नहीं आता तो 4 दिन की हमारी हड़ताल हरियाणा में और बढ़ा दी जाएगी। और आपके अम्बाला में टोटल कितनी आशा वर्कर्स हैं? पूरे अम्बाला के अंदर हमारी आशा वर्करें 835 हैं और हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हमारी 22,000 के करीब आशा वर्कर। तो सभी 22,000 के हाँ जी, बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल स्ट्राइक पर हैं, सारे जिले स्ट्राइक पर। और आपकी डिमांड्स क्या क्या है? हमारी मांग है कर्मचारी का दर्जा मिला जाए। और स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी परसों बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर जद्दोजहद चली हमारे साथियों की। तो मंत्री जी से बात हुई, मंत्री जी ने यही बोला कि भी आप लोगों को हड़ताल करने की क्या जरूरत है, तो भाई शौक तो हमें भी नहीं है ना। तो अगर मंत्री जी चाहते तो मैंने कहा आज 5वें दिन आप बात कर रहे हो हमारे से, यही बात हमारे से पहले दिन हो जाए तो हमारे को जरूरत ही ना पड़े हड़ताल की। मांझर कॉलेज में पीजी के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कॉलेज प्रबंधक के द्वारा किया गया खिलवाड़। जानकारी के अनुसार मांडार महाविद्यालय के पीजी के
कुड़ुक विभाग में विद्यार्थी हैं, उसमें से 3 विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। ऐसा ऐसे हुआ क्योंकि इसके बारे में हमारे संवाददाता वहां के प्राचार्य रेणुका प्रसाद से बात के दौरान यह बात से अपना बचाव करते नजर आए कि यह विभाग की लापरवाही है, यह बोलकर वह अपना पल्ला झाड़ कर चले गए। उसके बाद हमारे संवाददाता मांडर महाविद्यालय के प्रोफेसर सोमराव उरांव के साथ बातचीत की, तो जिसके द्वारा बताया गया कि अगर विद्यार्थी कुछ लिखेंगे ही नहीं, वह उनकी खामियां हैं या बात कर रहे हैं, वह अपना बचाव कर रहे हैं। इसी के बीच वहीं के एक व्यक्ति गावा तिग्गा ने बताया कि यह जो गलती हुई है उसमें रांची यूनिवर्सिटी का भी हाथ है। इसी के लिए यह समस्या उत्पन्न हुई। रांची यूनिवर्सिटी की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके साथ ही साथ मांडर महाविद्यालय के छात्र नेता बुधनाथ उरांव ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर सोमराव उरांव के द्वारा बुधनाथ उरांव जब इस बात को उठा रहे हैं, इस समस्या से समाधान के लिए उस समय प्रोफेसर सोमराव उरांव ने उनकी बातों को दबा दिया। यह आरोप छात्र नेता के द्वारा प्रोफेसर सोमराव उरांव के लगाया गया। उन्होंने कहा कि इस समस्या का एक बहुत ही बड़ा वित्त समस्या दिखाई पड़ती है, हमारी शिक्षा नीति और विद्यार्थियों के साथ ही है। कैसा न्याय है कि अगर शिक्षा में प्रोफेसर को तथा कॉलेज प्रबंधक और प्राचार्य को भी यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के पास मार्क्स कितनी होती हैं, कितनों में बच्चों को पास करना है और टोटल मार्क्स कितना होता है। इन सब समस्या भी सामने आई और इससे साफ पता चलता है कि यहाँ मंडार महाविद्यालय की कितनी बड़ी लापरवाही है और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैम, मेरे सामने एक मामला आया था, कुछ छात्र संघ ने और स्टूडेंटों ने मेरे से कंप्लेन किया था कि अभी कुछ दिन पहले जो लॉकडाउन से 2-3 दिन पहले जो रिजल्ट आया पीजी का मिड सेम का, उसमें से कुड़ुक विभाग में टोटल 10 स्टूडेंट है, 10 में से 7 फेल कर गए। अच्छा, तो ये मामला आपको पता है? हमको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं बुधनाथ भगत, उन्होंने ही बताया। उसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि मैडम ऐसे ऐसे हम लोग मिड सेम में मेरा नंबर कम आया है, क्यों आया है। तो ये हमारे जो पीजी हेड है सोमराव उरांव जी, हम लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो कॉपी देखे, वो मिड सेम का वही उन्होंने ही दिया। इसलिए हमको जब ये बोले, उससे ही हमें जानकारी मिली कि इन लोगों का ख़राब हो गया है। बोले कि ये हम लोग को कितना में पास है कितना में फेल, इसको मालूम नहीं था। इस बार तो गलती हो चुकी है, मगर इसमें प्रोमेट कौन बोले थे? सारे लोग। सर लोग में से नाम बतलाइए, नाम बतलाइए। हम डरिए मत, किसी से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप छात्र नेता हैं। वो तो जान रहे हैं हम लोग। मेरा सर सोमराव सर है, हम लोग अपना कुड़ुक विभाग का। तो इसमें तो 1 साल के भी गैप नहीं है, कहे कि इसमें पास करने का है। जो अगले बार एग्जाम होगा इसमें मिड सेमेस्टर का देने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के ग्राम पंचायत मैरिटार विकास खंड के मीडिया कर्मी ने पूछा तो शालीनता से सुमन सिंह ने सवालों का जवाब देते हुए बताया कि ग्राम सभा के वार्ड नंबर 3 की सदस्य हूँ। मेरे ग्राम सभा में आज तक विगत 5 वर्षों में एक बार भी वार्ड सरपंच बैठक नहीं हुई और किसी भी कार्य का कोई जानकारी नहीं दिया है। मैं एक निर्विरोधक चुनी गई मेंबर हूँ। विगत 5 वर्षों में 100% का 30% भी कार्य नहीं हुआ है। ग्राम सभा का तो विकास नहीं हुआ, पर प्रशासन के विकास पर 4 चांद लग गए। ग्राम सभा का सारा कार्यभार उनका लड़का देखता है, जबकि वह सुख का एक सफाई कर्मचारी है। यहाँ तक हमारे ग्राम में जितने भी लोगों का शौचालय आवंटित हुआ है, उसमें से सिर्फ 30 से 40% लोगों का शौचालय बना है और यहाँ लोग आवास देने से पहले उन लाभार्थियों को पैसे लिए तब उन्होंने आवास दिए हैं। हम पिछले 3 महीने से शिकायत कर रहे हैं, पर हर बार शिकायत को गलत आख्या लगाकर निस्तारित किया जाता है। आइए सुनाते हैं उनकी ही जुबानी। मांगे और फिर भी बोलता है कि इन लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। कितना है पैसा? ग्राम सभा की विकास की बात करें तो सब लोगों का नाम ये है कि ये पैसे की बात, कोई ये चीज नहीं बोला कि हाँ चलिए। जब आप विकास की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि पैसे की मांग के लिए मांग। अरे भाई, मैं पैसे की क्यों मांग करूंगी? आप मेंबर हैं, आपको जानने का अधिकार है, आपको देखने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, हर गांव के हर नागरिक को अधिकार है। इसमें पैसे की बात अभी भी आप जाके देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पंचायत एक दिन खूब बारिश हो रहा था, तो वहाँ से फोन किया कि आज मीटिंग होगा। कहाँ? मंदिर पर, माता रानी के मंदिर पर। हमने बोला हम मंदिर पर नहीं जाएंगे मीटिंग में। क्यों जाए? फिलहाल के लिए तब की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें DD टाइम न्यूज के साथ। नमस्कार।